नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, रूल 37A जो कि पेंशनर्स के लिए एक हिसाब से देखा जाए तो सुरक्षा कवच का काम करता है। ठीक है, यानी कि रूल 37A के मतलब की अगर बात करें कि क्या मतलब होता है उसका, तो रूल 37A का मतलब ये है कि अगर जो BSNL डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स है उनको अगर भारत सरकार से अगर पेंशन मिल रही है तो उनकी जो पेंशन रिवाइज है वो भी वहीं से होना चाहिए, न कि पे रिवीजन से। पे रिवीजन अभी अटका हुआ है क्योंकि BSNL लॉस में है। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या है, पे रिवीजन में जो कर्मचारियों को सैलरी मिलती है BSNL के पास, लेकिन BSNL पेंशनर जो डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स है उनको पेंशन नहीं देता है। यहाँ पर भारत सरकार उनको पेंशन देती है। ठीक है, अब उनकी तरफ से अगर पेंशन आ रही है तो उनका पेंशन रिवाइज भी वहीं से होना चाहिए देखा जाए तो। और यही है रूल 37 है, CCS पेंशन रूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि 30 मार्च 2026 को तो यहाँ पर कोर्ट केस की लास्ट सुनवाई होने वाली है, जो कि सरकार और पेंशनर्स के बीच में जो कोर्ट केस चल रहा है उसकी। ठीक है, अभी यहाँ पर CCS पेंशन रूल है, रूल 37A, ये 30 मार्च के कोर्ट केस से कैसे संबंध रखता है आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको जानकारी दूंगा, और ये बहुत जरूरी है आपस में डीलिंग होना। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखा जाए तो ये BSC जो CCS पेंशन रूल है, ये BSNL पेंशनर्स के भविष्य की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है क्या है रूल 37A और समानता की प्रायोरिटी का असली पेज क्या है। ठीक है, वो देख लेते हैं। जब 2000 में डोट से BSNL बना तो कर्मचारी को सरकारी सेवा के कारपोरेट में भेजा गया। रूल 37A का मुख्य वादा यह था कि कर्मचारियों की पेंशन भारत सरकार देगी और यह वैसी ही होगी जैसी केंद्रीय कर्मचारियों की सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की होती है। ठीक है, यानी कि आप जब तक कर्मचारी हो यहाँ पर BSNL में, तब तक तो आप सैलरी BSNL से लोगे। उसके बाद जब पेंशनर्स रिटायर होकर पेंशनर्स बन जाओगे तो आपको जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जैसे केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ पर फंड दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, वैसे ही आपको भी दी जाएगी। ठीक है, ऐसा कहा गया है। पेंशन एसोसिएशन का तर्क ये है कि एक देश एक विभाग, जो कि पुराना डोट है, एक पेंशन की नीति है। अगर कोर्ट केस इस बात को पूरी तरीके से मान लेता है तो BSNL पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारी एक ही वर्ग के है। ठीक है, देखा जाए तो इसका मतलब यह होगा कि पेंशन के मामले में दोनों के बीच की जो रेखा है वो हमेशा के लिए मिट जाएगी। ठीक है, BSNL कर्मचारी हो या फिर BSNL नहीं, केंद्रीय कर्मचारी हो या फिर केंद्रीय पेंशनर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, क्या 9 CPC के लिए अलग से केस लड़ने की जो जरूरत है वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए, आप बोलोगे 9 CPC कहां से आ गए, अभी तो 8 CPC नहीं आई। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये है, देखिए अगर आपकी डिलिंकिंग हो गई तो यहाँ पर जो पे रिवीजन के चक्कर में आप हर 10 साल में अपनी पेंशन रिवाइज के लिए केस लड़ रहे हो, ठीक है, इसकी जरूरत की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर 8 पे कमीशन तो लागू हो चुका है, एक हिसाब से देखा जाए तो इफेक्टिव डेट आ गई है उसकी, अब सिफारिशें आना बाकी है। अब इन फ्यूचर अगर 9 पे कमीशन आता है तो ऐसे में क्या केस लड़ने की जरूरत पड़ेगी? तो देखिए, इसका जवाब यह है कि हाँ या फिर शायद के बीच में है, क्योंकि इसको दो पहलुओं से समझते हैं। पहले तो अगर हाँ, यदि समानता का सिद्धांत पक्का हो जाए तो अगर माननीय कोर्ट अपने पेंशन, अगर जो कोर्ट है वो अपने फैसले में यह स्पष्ट कर देता है कि BSNL पेंशनर्स की पेंशन सेंट्रल पे कमीशन यानी कि CPC की सिफारिशों के आधार पर रिवाइज होगी, तो भविष्य के पे कमीशन जैसे कि 9th या फिर 10th CPC जब भी आएगा स्वतः ही लागू होने चाहिए देखा जाए तो। यानी कि अपने हिसाब से ही आप 7 CPC में अगर डीलिंकिंग के बाद चले गए तो आपको यहाँ पर अपने आप इसमें बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह जो केंद्रीय कर्मचारी शामिल होते हैं 8 CPC में अपने आप शामिल हो जाएंगे, वो 9th में भी अपने आप हो जाएंगे। ऐसे ही जो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। कानूनी आधार की बात करूं तो आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार के तहत अगर कोर्ट ने आपको केंद्रीय पेंशनर्स के बराबर मान लिया तो सरकार हर बार भेदभाव नहीं कर पाएगी, आपको बार बार अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक पॉलिसी जो कि मिसाल लीगल प्रेसिडेंट बन चुकी होगी उस टाइम तक। ठीक है, यानी कि आप पक्की तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर माने जाएंगे। ठीक है, अगर डिलिंकिंग हो गई और एक बार सरकार मान लेती है और कोर्ट मान लेती है तो। ठीक है, अब देखिए पक्ष और चुनौती की बात करूं तो क्या अड़चन आ रही है। अक्सर देखा गया है कि सरकार हर नए पे कमीशन के समय नए ऑफिस यानी कि मेमोरेंडम OM निकालती है। अगर सरकार 9 CPC के समय भी यह कह दे कि केवल उन पर लागू है
ये केवल उन पर लागू है जो सीधे केंद्र सरकार के पेरोल पर है। तो एसोसिएशन को फिर कोर्ट में वही पुराना फैसला दिखाना पड़ेगा। हालांकि तब तक केस नया नहीं होगा, बल्कि पुराने फैसले को लागू करवाने जो कि एक्सक्यूजन जैसा होगा, जो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, अभी आज के अपडेट की बात करूं और फिलहाल स्थिति की बात करूं तो अभी स्थिति ये है कि बीएसएनएल पेंशनर्स की जो पेंशन है वो आईडी यानी कि डियरनेस अलाउंस पर आधारित है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों की जो पेंशन है वो सीडी यानी कि सेंट्रल डियरनेस अलाउंस पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि वो एक बीएसएनएल कंपनी है और एक पीएसयू है, इसलिए आईडीए पे स्केल पर यहाँ पर पैटर्न पर काम करते हैं और जो सीडी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सीडीए पे स्केल पर आते हैं। ठीक है, कोर्ट का रुख ये है, अभी देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, पे रिवीजन अटका हुआ है। अब क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है, सरकार थर्ड पे रिवीजन को हमेशा टालती रही है। अभी कोर्ट के रुख की बात करूं तो हाल ही के वर्षों में कोर्ट ने इस बात पर सहमत दिखे हैं कि पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी है, इसे कंपनी के नफा या नुकसान से नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, क्या अब देख लेते हैं यहाँ पर, क्या एक बार का फैसला काफी रहेगा या फिर बार बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे पेंशनर्स को। अगर कोर्ट समानता को पेंशनर्स एज ए सिंगल क्लास के रूप में परिभाषित कर देता है तो इसके फायदे दुर्गामी हो सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा। जैसे ही आप 8 पे कमीशन से 9 पे कमीशन में जाओगे, बीएसएनएल पेंशनर्स का जो फिटमेंट फैक्टर है उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों का। ठीक है, भविष्य की जो सुरक्षा की अगर बात करूं, इन फ्यूचर कैसी आपकी सेफ्टी रहेगी, बार बार चंदा इकट्ठा करके केस लड़ने की मानसिक और आर्थिक थकान खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्या है कि पेंशनर्स केस लड़ने के लिए ऐसा थोड़ी कि उनको कहीं से फंड मिल रहा है, वो कुछ अपने में से ही सारे पेंशनर्स मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर केस लड़ते हैं, बार बार यही होता है। तो ये चीजें हैं, ये खत्म हो जाएगी। अब बकाया एरियर की बात करूं तो समानता मिलने पर ये पिछला बकाया मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब अभी दोनों कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी और डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है और ये सभी एक जैसे हो जाएंगे तो समानता का अधिकार भी मिलेगा इनको। कुल मिलाकर बात यह आती है कि यदि कोर्ट रूल 37A की व्याख्या करते हुए प्रायोरिटी को कानूनी मोहर लगा देता है तो 8 सीपीसी और 9 सीपीसी के लिए भी अलग से जंग शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ उस फैसले को लागू करवाने की प्रक्रिया रह जाएगी। यह बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए एक हिसाब से देखा जाए तो स्वर्ण युग जैसा लगेगा, क्योंकि तब आपकी पेंशन बीएसएनएल की बैलेंस शीट पर नहीं होगी बल्कि भारत सरकार के बजट पर निर्भर करेगी। ठीक है, क्योंकि आप बीएसएनएल से हमेशा के लिए डीलिंकिंग हो जाएगी अगर आपके पक्ष में फैसला आता है, यानी कि पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आता है। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट थी। ठीक है, पेंशनर्स के जो समानता का अधिकार है उसके बारे में। फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।